हेलो फ्रेंड्स, अनुपम जी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट जो कि अभी पिछले महीने ही लॉन्च हुई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पुरानी वेबसाइट के बीच में बेसिक डिफरेंस बताऊंगा और साथ के साथ ये बताऊंगा कि आप अपनी नई वेबसाइट से ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करने के लिए गूगल में ITR सर्च करके सर्च बार पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्च पेज खुल गया। इसमें आप इस सेकंड लिंक पे जो होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड लिंक दी हुई है इनकम टैक्स रिटर्न, ये इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की पुरानी वेबसाइट का लिंक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की पुरानी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, आप इस पर कंटिन्यू टू होम पेज पे कर देंगे तो इसका होम पेज ओपन हो गया। तो मैं पहले पुरानी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि इसमें पुरानी वेबसाइट में होम पेज पे बहुत कम चीज़ें थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट थी, इसलिए इनकम टैक्स ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट को नई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे हिंदी में भी आप अपना इनकम टैक्स की ई फिलिंग जो वेबसाइट है इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे जो हमारे यूज के ऑप्शन हैं यहाँ पे क्विक लिंक्स में मिलेंगे। लिंक आधार, यहाँ से आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, टैक्स को ई-पे कर सकते हैं, उसका चालान बना सकते हैं, भी अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपना टैक्स क्रेडिट फॉर्म व्यू कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग डिमांड, और यहाँ पे अपना टैन डाल सकते हैं, पैन डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। इसमें आपको इतनी ही चीज़ें होम पेज पे मेनली मिलेंगी। और यहाँ से आप इसमें सॉफ्टवेयर के लिंक दिए हैं, जैसे IT रिटर्न का प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है या कोई फॉर्म का सॉफ्टवेयर है या कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर से लिंक दिया हुआ है। और कुछ गाइडलाइंस के लिए, रूल्स के लिए आप कैसे ई-वेरीफाई को रिटर्न कैसे करेंगे, रीसेट कैसे करेंगे, पैन आधार डिटेल कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे इतनी ही चीज़ें दी हुई हैं। अब आते हैं नई वेबसाइट पे। नई वेबसाइट पे देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा देखने में भी पहले के कंपेयर में थोड़ा अट्रैक्टिव है, इसका लुक भी अच्छा है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आप कैटेगरी वाइज। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले होम पेज है, तो होम पेज तो यही है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल। तो इसमें इंडिविजुअल में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, बिजनेस के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, हिंदू अनडिवाइड फैमिली के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी में, उसमें जाके अपना आप ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंपनी किस कैटेगरी है, डोमेस्टिक है या फिर फॉरेन कैटेगरी है, तो उसमें आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आता है नॉन कंपनी में भी यूपी है, BY कोई ट्रस्ट है, जेपी या कोई फर्म है, LLP कंपनी है या लोकल अथॉरिटी है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हुई है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आपकी कंपनी आती है आप उससे भी यहाँ पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद आता है टैक्स प्रोफेशनल, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है या कोई टैक्स डिटेक्टर या कलेक्टर होते हैं, तो वो अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड्स का ऑप्शन। डाउनलोड्स के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें, नए पेज पे खोलूँगा डाउनलोड्स का ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड्स के ऑप्शन में भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के 2021-22 के आप यहाँ पे अपने फॉर्म ITR 1 ITR 2 अपना यहाँ पे ITR डाउनलोड कर सकते हैं। या उसके बाद यहाँ मैनेजमेंट यूटिलिटी भी है, जिसमें जैसे पिछले में बताया गया था कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, यहाँ भी एक DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी का आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका यूज जो है सिग्नेचर फाइल जनरेट करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है हेल्प सेक्शन। आपको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ से अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ ऊपर दिया हुआ लैंग्वेज का ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश है, जब इस पर करेंगे तो अदर लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ साइज घटाने बढ़ाने का है, कलर का है, डार्कनेस करना चाहते हैं, ब्राइटनेस, या यहाँ से आप लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे लिए सबके लिए यूजफुल सर्विसेज हैं आवर सर्विसेज में, जैसे वहाँ ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पुरानी वेबसाइट से भी, और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें जैसे ई-वेरीफाई है। ई-वेरीफाई आपको वहाँ पे भी मिल जाता पुरानी वेबसाइट में, एक जो आपको क्विक लिंक्स में दिया हुआ था मैंने बताया अभी। उसके बाद लिंक आधार टू पैन, ये भी वहाँ मिल जाता है। उसके बाद लिंक आधार टू पैन, आपको स्टेटस क्या है इसके लिए यहाँ पे अलग लिंक दिया हुआ है, जो कि आपको पुरानी वेबसाइट पे अलग से लिंक नहीं मिलेगा। उसके बाद ई-पे टैक्स, ये भी आपको पुराने वेबसाइट पे इसका लिंक इतनी ईजिली नहीं मिल पाएगा होम पेज पे। उसके बाद आता है
ट्रैक स्टेटस इनकम टैक्स का, आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं उसका स्टेटस भी यहाँ से डायरेक्ट चेक सकते हैं। अपने पैन को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने टैन को जान सकते हैं, और उसके बाद अपने टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ऑथेंटिकेट ऑर्डर योर, जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपने फाइल किया हुआ है और जो ऑर्डर नंबर है आप यहाँ से उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक वो भी जान सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना ई पैन कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं, जो मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं। या आप अपने पैन कार्ड के लिए यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन की हार्ड कॉपी आपके दिए हुए एड्रेस पे, दिए हुए पते पे आपके पहुँच जाती है। उसके बाद आपको TDS कैश विड्रॉल करना है, TDS ऑन कैश विड्रॉल, आपने जो उसका TDS कटा है तो उस पर भी जानकारी आप यहाँ सकते हैं। ये सब जानकारी हैं आपको पुरानी वेबसाइट पे नहीं मिलती। और आप हमने कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट के लिए किया है, कोई भी जैसे चार्टर्ड अकाउंट है या कोई अदर सर्विस आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से कोई रिक्वेस्ट डाला है तो उसको भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नई वेबसाइट के होम पेज को आप बहुत ईजी बना दिया गया है, आप इसमें कोई भी चीज़ आपने ईजिली आपको पा सकते हैं। आपको इसमें किसी के एजेंट के पास जाने के लिए या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आवर सर्विसेज के बाद आता है आवर सर्विस इनेबलर्स। इसमें आप कितने लोग इसमें रजिस्टर्ड यूजर हैं, कितने वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न है, ये सब जान सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स की क्या न्यूज़ है, क्या कैंपेन से वो जान सकते हैं। क्या जानना चाहिए हमें वो है कि आप उसको क्या जानना चाहिए हमें, आप उसके बारे में जान सकते हैं। टैक्स पेयर क्या कहते हैं, जो भारत के टैक्स पेयर्स हैं वो क्या कहते हैं, और जो कमिटेड टैक्स पेयर्स हैं आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। वेबसाइट के अंतर के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इस इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप इंस्टेंटली या तुरंत ई पैन कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं या कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टेंट ई पैन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये नया ई पैन बनाने के लिए एक नया पेज ओपन हो गया, जिसमें इसमें बताया गया है कि मतलब जो ई पैन बनाने का प्रोसेस है पेपरलेस है, और इसमें 10 मिनट से कम में आपको आपका ई पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। और जो फिजिकल पैन कार्ड की तरह इसकी भी सेम वैल्यू रहेगी, मतलब हर जगह आपको सेम तरीके से आईडी की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ई पैन कार्ड बनाने के लिए। ई पैन कार्ड बनाने के लिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक है तो आप उस नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको गेट न्यू ई पैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक गेट न्यू ई पैन का फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन ई पैन आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ कंडीशंस रहती है कि आपके पास पहले से कोई पैन कार्ड नहीं होना चाहिए आपके आधार से लिंक या आपके नाम पे, और आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, और उसमें जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ये 3 शर्तें हैं, मैंडेटरी हैं, ज़रूरी है। अगर आप इस तीनों शर्तों को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपका ई पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। अगर आप इन तीनों शर्तों को फुलफ़िल करते हैं तो उसके लिए आप अपना आधार नंबर यहाँ पे अपना आधार नंबर ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म डेट लिखा है तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी शर्त बताया था वो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आई हैव नेवर बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि मुझे कभी भी इस आधार से रिलेटेड या मेरे नाम पे कोई परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड नहीं इशू हुआ है। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है, और मेरे आधार कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। और आई एम नॉट माइनर एज एप्लीकेशन डेट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, और मेरी जो एज भी है वो परमानेंट अकाउंट नंबर के हिसाब से वो एप्लीकेशन डेट पे वो सही है। तो आप इसमें आधार कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का रहेगा, वो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का एक्टिवेट हो जाएगा। कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP आएगा। OTP आने के बाद आप वैलिडेट आधार डिटेल में देख के अपना जो आपका नाम है या आधार नंबर है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से वैलिडेट कर लेंगे, और यहाँ से फिर आप सेलेक्ट करके और पैन डिटेल अपना अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपने पैन का एप्लीकेशन दिया और उसका स्टेटस चेक करना है या आपको कोई पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी देखें पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मेरा आधार नंबर डालता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा।
तो यहाँ बता रहा है कि वैसे मेरे आधार नंबर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा आधार नंबर पहले से पैन कार्ड से लिंक है। तो यहाँ पे अगर आप उसी नंबर डाल के आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी पैन कार्ड की जो हार्ड कॉपी आएगी, जो फिजिकल कॉपी रहती है पैन कार्ड की, उसका क्या स्टेटस है आप उसको भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने कोई सजेशन तो सजेशन कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।